कल के मैच में कुछ बदतमीजियां भी हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी, कुछ नादानियां भी हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी, और कुछ गलतियां भी हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। आप कहेंगे यार मैच इंडिया जीत गई, क्या गलतियां क्या बदतमीजियां कर दी। मेरे को तो बुरा लगा यार कि इतने बड़े प्लेयर्स, आप किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। जब कल 70 करोड़ लोग, भाई साहब 70 करोड़ लोग जियो हॉटस्टार पर मैच देख रहे थे, 70 करोड़। अब जियो हॉटस्टार पे 70 करोड़ है, बाकी साइट्स पे स्टार स्पोर्ट्स वगैरह पे भी चल रहा होगा। आधा इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया का सेमीफाइनल देख रहा था। तो उस मैच में ऐसी चीजें हो जाए तो यार मैसेज तो गलत जाता है। तो एक ये भी जाता है कि यार आप सीनियर हैं तो आप जूनियर प्लेयर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कल बातें जो कुछ हुई ना, वो नहीं होनी चाहिए थी। इस पे इंडिया को थोड़ा सा हर्जाना भुगतना पड़ सकता था, लेकिन बच गए इंडिया। सबसे पहली बात हुई भाई साहब ट्रेविस हेड, उस भूत, उस टुल्ले को आउट करने में। आउट तो कर दिया, लेकिन शुभमन गिल ने गलती कर दी थी। आपने देखा कि नहीं देखा? और अंपायर ने उसको वार्निंग भी दी थी कि भाई ये तूने गलत किया, इस बार तो तेरे को माफ कर रहा हूं, अगली बार तेरे को छोड़ूंगा नहीं। शुक्र करो कि उसी बार उसने माफ कर दिया, और वो विकेट ट्रेविस हेड की थी। अब क्या हुआ भाई साहब, जब शॉट मारी वरुण चक्रवर्ती की गेंद पे ट्रेविस हेड ने, शुभमन गिल ने सामने से आके कैच पकड़ी, और कैच पकड़ते ही बॉल को रिलीज कर दिया कि भाई खुशियां मनाने लग गया कि मैंने पकड़ ली और छोड़ दिया। एज पर आईसीसी रूल्स, आपको कैच पकड़ने के बाद कुछ देर अपने हाथ में उस बॉल को होल्ड करना होता है, और ये चीज अंपायर ने शुभमन गिल को जाके बताई। ये नादानियां मैं आपको बता रहा हूँ शुभमन गिल की, ये नादानियां भाई साहब। होप करता हूँ कि ये चीज शुभमन गिल सीख गया होगा कल, क्योंकि बहुत बड़ा मैच था और ट्रेविस हेड जैसी बहुत बड़ी विकेट थी। अगर उसमें ये पंगा हो जाता तो काम खराब हो जाता। अगर नॉट आउट दे देता ट्रेविस हेड को अंपायर, और 35-40 रन अगर मार जाता तो कांड कर गया था भाई साहब। अब दूसरा चांस हुआ रविंद्र जडेजा का लबुशेंक के साथ। इसमें स्टीवन स्मिथ ने आपत्ति जताई थी अंपायर की, लेकिन वो लाइटली सा मजाक में वो चीज बन गई और वो थोड़ा सा रफा दफा हो गया मामला। लेकिन इसमें 5 रन की पेनल्टी रविंद्र जडेजा टीम इंडिया को पड़ सकती थी। मैं कह रहा हूं आपको, जब स्टीवन स्मिथ ने शॉट मारी स्ट्रेट और रविंद्र जडेजा उसको पकड़ने के लिए आगे गए, लात मार रहे थे, लबुशेंक बीच में आ गए। अब जब तक लबुशेंक और रविंद्र जडेजा बॉल तक पहुंचते तब तक बॉल निकल गई। अब लबुशेंक को रविंद्र जडेजा ने पकड़ लिया, रविंद्र जडेजा ने लबुशेंक को पकड़ लिया कि भाई तू रन नहीं ले सकता। पकड़ लिया, लिटरली रन ही नहीं लेने दिया। सिंगल आराम से था वो, कोई दिक्कत नहीं। वहां स्टीवन स्मिथ भागकर आगे थे रन लेने के लिए, लेकिन वो रुक गए कि जडेजा ने उसको पकड़ लिया। अंपायर ने इसको थोड़ा सा मजाक में ले लिया। रविंद्र जडेजा को आगे इस बार का ध्यान रखना होगा। अंपायर 5 रन की पेनल्टी दे सकता है कि आपने बॉल में या बैटर को रन लेने से रिस्ट्रिक्ट किया है, तो इसके लिए 5 रन की पेनल्टी होती है। तो ये चीज थी जडेजा की गलती, जो उसको, इतना सीनियर प्लेयर है, इतना साल उसको खेलते हो गया, ये चीज नहीं करनी चाहिए अहम मुकाबलों में खासकर। तीसरी भाई साहब मैं कह रहा हूँ जो बदतमीजी हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने की, और वो की कुलदीप यादव के साथ। एक शरीफ से लड़के के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हुआ क्या कि बैट्समैन ने शॉट मारी कवर्स के ऊपर कर रहे थे विराट कोहली। अब यहाँ पे बॉलिंग कर रहे थे कुलदीप यादव। जो विराट कोहली ने वहां से थ्रो किया कुलदीप यादव के पास, कुलदीप यादव थोड़ा डर के उसने बॉल को पकड़ा नहीं और बॉल निकल गई पीछे थे रोहित शर्मा, उन्होंने कवर कर लिया, बॉल पकड़ लिया। यहां से पहले गाली आई विराट कोहली की, और लिटरली सुनाई दिया जब विराट कोहली ने कुलदीप यादव को गाली दी। लगा था कि गंदी गाली दी है, वो नहीं होना चाहिए यार। गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ 70 करोड़ लोग जो देख रहे हैं तो एक बंदे की इमेज खराब होती है। और उसके बाद जब बॉल छोड़ दी कुलदीप यादव ने, अब रोहित शर्मा के पास गई, उस तरफ से भी भाई साहब जबरदस्त स्ट्रोक सुनने को मिले कुलदीप यादव को। तो दोनों ही सीनियर बड़े प्लेयर्स, जिनको टीम को, यंग्स को साथ लेके चलना है और चलते हैं, लेकिन कल का मैच इतना अग्रेशन वाला था, दबाव वाला था, एक एक बॉल पे भाई साहब जान लगी हुई थी, जिस कारण मेरे को लग रहा है कि ये माहौल थोड़ा उत्पन्न हुआ। रोहित शर्मा तो करते हैं, रोहित शर्मा आए दिन कुछ ना कुछ तो सुनाते रहते हैं प्लेयर्स को, लेकिन विराट कोहली की तरफ से ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। वो एग्रेशन दिखाता है, लेकिन अपने प्लेयर्स के ऊपर नहीं, दूसरों के ऊपर ज्यादा दिखाता है। लेकिन कल उसने कुलदीप यादव को भी गाली दी, वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। और लास्ट में जो मेरा सबसे फेवरेट वाकया था ना, वो था केएल राहुल और विराट कोहली का। जब विराट कोहली आउट हुए, आपको पता है शॉट मारी थी, वो मारना कहीं और चाहते थे, थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ, वो चले गई लॉन्ग ऑन की तरफ और वो कैच हो गई। वो कैच के बाद केएल राहुल का जो इंप्रेशन था देखने वाला था भाई साहब। वो विराट कोहली को बोल रहा है यार क्यों तूने यार शॉट मारी जब मैं मार रहा था ना, क्योंकि केएल राहुल के अंदर गुस्सा था
क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल केएल राहुल बहुत स्लो खेला था, चौका मारना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था और उसको उस मैच का विलन माना जा रहा था। केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव दोनों ने बहुत स्लो किया क्योंकि पिच ही स्लो थी और उसके बाद माहौल सिचुएशन भी ऐसी हो गई थी विकेट्स गिरने पे जब इनको स्लो खेलना पड़ा, लेकिन कलंक लग गया था। तो केएल राहुल चाह रहा था कि भाई साहब मैं तो तोड़ूंगा इनको। विनिंग शॉट का छक्का भी केएल राहुल ने मारा और केएल राहुल के अंदर बहुत डर था कि यार विराट कोहली 84 रन पे पहुंच गया है, 16 रन और बनाता, 52वां शतक वो मार देता, अपने 100 शतक मारने का जो टारगेट विराट कोहली ने रखा होगा उसके एक कदम और नजदीक हो जाता। कह रहे वो चीज रह गई, तो ये चीज देखने वाली थी। बहुत केएल राहुल एक्साइटेड था कि विराट कोहली अंत तक मैच को लेके जाता और जितवाता और शतक पूरा करता। तो कहने का मतलब कल के मैच में टीम इंडिया तो जीती, लेकिन ये जो वाक्य हुए ना वो देखने वाले थे और ना भी देखने वाले थे कि ऐसी चीजें दोबारा इंडिया गलती ना करे, बदतमीजियां ना करें और सेंसिबल तरीके से चैंपियन ट्रॉफी उठा ले।